तो दोस्तों समग्र आईडी को लेकर एक बहुत बड़ी नई अपडेट आई है। तो मैं आपको बता दूं कि समग्र आईडी को लेकर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, समग्र आईडी में ई-केवाईसी ऊपर। और आज मैं फिर से दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपको बात बता देता हूं कि इसमें जो मैंने जो कुछ जो ऐसे पॉइंट हैं, मैं आज उनके ऊपर मैं बात करूँगा कि जैसे कि समग्र आईडी क्यों करवाई जा रही है और समग्र आईडी कौन-कौन करवा सकता है। और आईडी में ई-केवाईसी नहीं हुई तो उनको होने वाले जो नुकसान है वो आपके बता दूं कि समग्र आईडी में अगर आपकी केवाईसी नहीं होगी तो आपको जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलता है वो आगे चल के मिलना बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी योजना हो, कोई भी टोटल मध्य प्रदेश की जितनी भी आप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो सारी की सारी बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी अगर आपकी समग्र आईडी में ई-केवाईसी नहीं होगी तो। ठीक है, ये मैंने स्पष्ट कर दिया। और समग्र आईडी में ई-केवाईसी नहीं हुई तो उसमें नुकसान कौन से हैं और समग्र आईडी जिनकी हो गई है तो उनको लाभ कौन से हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि समग्र आईडी कौन कौन करवा सकता है। तो समग्र आईडी जितनी भी हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी लाडली बहन योजना की जो महिलाएं जो राशि प्राप्त करती हैं, जिनको लाडली बहन योजना का लाभ दिया जाता है, वो लाडली बहन योजना की पात्र हैं, उन्हें समग्र आईडी में ई-केवाईसी बिल्कुल भी नहीं करवानी। ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि ऐसा होता है कि पास पड़ोस में कोई महिला जाती है और वो समग्र आईडी में केवाईसी करवा के आती है, तो वो पूछती है कौन सी केवाईसी होगी, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं केवाईसी करवा के आई हूँ समग्र आईडी में। तो उनको तो ऐसा ही लगता है ना कि भाई केवाईसी दोबारा होनी है, तो एक दूसरे को बस बोलेंगे और भागती भागती जाएंगी दुकानों पर केवाईसी के लिए लाइन लगा के वहाँ बैठ जाएंगे दुकानों में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं लाडली बहन योजना के जिन्हें पैसे मिलते हैं उन्हें केवाईसी करवाने की समग्र आईडी में कोई ज़रूरत नहीं है। जो महिलाएं जिनकी नई नई शादी हुई है और जो महिलाएं लाडली बहन योजना की पात्र नहीं है, यानी कि जिन्हें लाडली बहन योजना के पैसे नहीं मिलते हैं, उन्हें ही केवाईसी करवानी है। और खासकर जितने भी आपके समग्र आईडी में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उन सभी को ई केवाईसी करवानी है। अब आप सोचोगे कि बच्चों को केवाईसी क्यों करवानी है, क्योंकि वो इसलिए करवानी है क्योंकि पता तो चले कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है और कितने मतलब जो डुप्लीकेट आईडी है वो कितनी बन चुकी हैं। तो इसलिए स्पष्ट रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है, और ताकि आपका जो भी आपको जो राशन है, जो भी योजना को जो लाभ मिलता है वो आगे चल के मिलता रहे। अगर बच्चों की केवाईसी नहीं होगी तो बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे आगे चल के। आप कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लो, अगर आपके केवाईसी नहीं हुई तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाने के लिए डालोगे तहसील में, चाहे जाति हो, मूल हो, आय हो, कोई भी हो, वो अगर आपकी समग्र आईडी में केवाईसी नहीं होगी तो आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा वो। तो आपको समग्र आईडी में केवाईसी करवा लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ऑनलाइन संबंधित कोई कार्य है, अगर कोई समस्या है, आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या सरकारी कर्मचारी को केवाईसी करवानी है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि समग्र आईडी में ई-केवाईसी क्यों करवाएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि समग्र आईडी में आपको केवाईसी इसलिए करवानी है ताकि आपको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो आगे चल के मिलता रहे। में जो भी जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो आम नागरिक हों, उन सभी को समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों तो उन सभी को समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवा लेनी है, ताकि उनको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो आगे चल के मिलता रहे। चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, और चाहे ई-केवाईसी हो गई है तो उनको फ़ायदे कौन-कौन से हैं। तो चलिए मैं उनके फ़ायदे भी बता देता हूँ कि समग्र आईडी में जिनको केवाईसी करवा ली तो उनके फ़ायदे ये हैं कि डीबीटी द्वारा आपका जो भी सरकारी योजना का जो आपको लाभ मिलता है वो आगे चल के मिलता रहेगा, और आपको जो राशन मिलता है वो पूर्ण रूप से आपको मिलता रहेगा, उसमें भी कोई आपका प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो इस तरह से जितनी भी आप सरकारी योजना को लाभ मिलता है वो आगे चल के आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई आपको रुकावट नहीं होगी अगर आपकी समग्र आईडी में ई-केवाईसी है तो। ठीक है, अगर कोई रिटायर है तो उनकी समग्र आईडी में केवाईसी नहीं होगी तो उनकी पेंशन है वो पेंशन रुक जाएगी, और जो सैलरी बेस पे हैं, यानी कि जो भी प्रेजेंट में कर्मचारी हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो जो सैलरी रुक जाएगी। तो इस तरह से आपको चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो, उन सभी को समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवानी है। क्योंकि समग्र आईडी करवाने के सिर्फ कुछ उद्देश्य हैं, वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि समग्र आईडी करवाने का उद्देश्य ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश में जो लोग कभी गाँव में रहते हैं और कभी बाहर निकल जाते हैं, कहीं शहर वगैरह में रहते हैं, कोई लोग गाँव में रहते हैं, कोई शहर में निकल जाते हैं, तो उनकी डबल-डबल आईडी बन जाती है। तो यही डबल-डबल आईडियों को
हटाने के लिए यह केवाईसी का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, ताकि स्पष्ट रूप से पता तो लगे कि लोग मध्य प्रदेश में है कितने। अब डबल आईडियाँ बन गई हैं, तो उनको हटाने के लिए यह जो केवाईसी की प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है। गाँव की आईडी और आप शहर में भी आईडी बनवा लेते हैं, तो आप सिर्फ एक ही आईडी रख पाएंगे। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी आईडी रखना चाहते हैं, चाहे आप गाँव की रख लें, चाहे आप शहर की रख लें। तो उनमें से सिर्फ एक ही आईडी होगी, क्योंकि भारत का आधार एक है, तो आपकी सिर्फ समग्र आईडी भी एक ही होगी। तो जिस समग्र आईडी में आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, वो आपकी मेन आईडी मानी जाएगी। ठीक है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने घर पे अपने मोबाइल या लैपटॉप से केवाईसी कैसे करें, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बड़े ही स्टेप बाय स्टेप से पूरी वीडियो बनाई है, और बहुत ही आसान है। आप घर बैठे किसी की भी समग्र आईडी में केवाईसी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाएँ मेरे यूट्यूब पे और वो वीडियो देखें, और किसी भी अपने सदस्य के घर के कोई भी सदस्य हो, आप अपने 2 मिनट में वो सदस्य की आप केवाईसी कर सकते हैं। तो बस बहुत ही सिंपल है, तो कहीं आपको भटकने की कोई